हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन फिजिक्स प्लेलिस्ट। आज हम देखने वाले हैं बायोट सावर्स लॉ एंड सेकंड थिंग मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, जिसके अंदर डाइवर्जेंस जो आपके मैग्नेटिक फील्ड में होता है और कर्ल होता है, दोनों देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के थ्रू अपन आगे गो थ्रू करने वाले हैं। तो बायोट सावर्ट का लॉ इज समथिंग अबाउट कि ये आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, जो आपके एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण अकर हुआ है, यानी कि एक स्मॉल पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपके स्मॉल करंट के द्वारा इग्नाइट हुआ है, आया है, वो आपका लो बताता है बायोट सावर्ट का। तो यहाँ पे देखो x टू y एक स्मॉल पॉइंट ही यहाँ पे ट्रेवलिंग है। तो जहाँ पर एक करंट फ्लो हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरफ p डायरेक्शन की ओर है, डेल्टा है आपका, तो dl है यहाँ पर आ गया, r यहाँ पे आ गया, थीटा यहाँ पर आ गया, सिंपल। अब इसको एक बार भूल जाओ तो एक चीज़ समझ में आई यहाँ से मुझे, कि जो आपका dB है मैग्नेटिक फील्ड आपका जो भी इसमें आकर हुआ है एट पॉइंट p पर, वो आपका ड्यू टू स्मॉल करंट। यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से इग्नाइट हुआ, कि करंट इससे कुछ डिस्टेंस पे फ्लो हो रहा था, उसके कारण ये आपका एक तरह से इनकर हो गया, लागू हो गया। तो उसके कारण यहाँ पर इस डिस्टेंस को मेजर किया अपन ने और बताया कि कितनी डिस्टेंस पर करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड का कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो ये आपका देखने को पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके प्रोपोर्शनल यानी डिपेंड करता है आई के करंट बढ़ने पे ये बढ़ेगा, डीएल के बढ़ने पे बढ़ेगा, साइन थीटा जो इसके रेस्पेक्ट में निकला उसके बढ़ने पे बढ़ेगा, 1/r² जो आपकी डिस्टेंस थी उसके बेस पर बढ़ेगा। तो ऑल ओवर अगर इन सबको लिखना चाहे तो मैं लिख सकता हूँ डीबी की प्रोपोर्शनल टू द आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो अगर dB को लिखना है सिंपली इक्वल टू तो कर देंगे k जो है प्रोपोर्शनैलिटी, हाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया आपका k, एंड k की वैल्यू मैं बता दूंगा। उससे पहले देखो डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ओके, k की वैल्यू होती है म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई। म्यू जीरो क्या होता है आपका, मैग्नेटिक परमिसिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट वैल्यू इज 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ WB एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और वी कैन से सिंपल भाषा में टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, एज यू वांट, व्हाटएवर यू वांट। नाउ वी विल सी द मैग्नेटिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। तो अपन ने जो अभी dB की वैल्यू निकाली, उसके अंदर अगर वेक्टर फॉर्म में निकालते तो r³ हो जाता है, साइन थीटा हट जाता है तो r वेक्टर अपॉन r³ हो जाता है, ठीक है। एंड b वेक्टर निकाले, इसी को थोड़ा सोल्व करें तो यहाँ पर ये आ गया आपका इंटीग्रल 1/4 पाई, जिसमें k की वैल्यू मैंने लगा दी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, तो 1/4 पाई आईडीएल म्यू जीरो अपॉन r² प्लस में x के साथ जो ट्रेवलिंग हुई वो डॉट में r/r² प्लस x² का 1/2। इसको सिंपली पूरे को सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी म्यू जीरो आई r² अपॉन 2 r² प्लस x² का होल में 3/2 पावर है। ये आपकी बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। कोई पूछे वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो यू विल शो दिस वैल्यू, ठीक है। अब डाइवर्जेंस देखने वाले हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो पता है डॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डेल वेक्टर के साथ बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर्ल के वेक्टर में क्रॉस कर देंगे, सिंपल। तो बी वेक्टर की वैल्यू अपनी जो ऊपर लिखी है अपन ने ये वाली, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में अगर लिखना चाहें तो वी विल गेट लाइक दिस, जिसमें अपन जे यानी जो एनर्जी को शो करता है, जे को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सिंपली अगर अपन देखें यहाँ पर, तो वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करा दोनों साइड पे, तो डेल को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने वेरी फर्स्ट थिंग। देन अपन यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोड्यूस का एक फॉर्मूला होता है कि ए डॉट को बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई करते हो तो सी डॉट ए क्रॉस बी बनता है, माइनस में बी डॉट ए क्रॉस सी बनता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे किसके केस में, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों को एज ए एज्यूम करके अगर अपन सोल्व करेंगे वी विल गेट दिस वैल्यू। ओके, नाउ अगेन दोबारा चलते हैं, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर ये डॉट आ गया, ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया। अगेन इस वैल्यू को सोल्व करेंगे और जो हट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा वो हट जाएगा, फाइनल आउटकम वी विल सी दिस वन। ओके, एंड इन एट अ कांस्टेंट टाइम इसका वैल्यू यहाँ पर जीरो होता है, तो इस वैल्यू को जीरो पुट कर दिया, इसको सोल्व कर लिया तो -12 आ गया, तो म्यू 0/4 पाई, एंड दिस इज़ द वैल्यू दैट वी हैव। ए बन गया, बी बन गया और ये पूरा सी है, तो इनको सोल्व करा तो दिस इज़ आर वैल्यू। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती है एट दी एंड, एंड फाइनल अगर इससे जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी आप खुद बता दो। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो होता है। कोई भी पूछे क्या होता है सर, जीरो होता है सर। नाउ if you want to see the curl of the magnetic field, how we will see, we will use the ampere का circuit
सर्कुलर लो यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है अपन जो भी डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, उसका इंटीग्रल निकालते हैं म्यू जीरो एल से। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर इसका वैल्यू एक तरह से कर्ल बी और डी एस के इक्वल होता है, जो हमने निकाला है। अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, स्टिल मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊँ। यहाँ पे कर्ल बी जो डी एस होता है वो इसके इक्वल होता है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये डी एल इसके नीचे चल जाएगा और ये पार्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला बनता है एम्पियर सर्कुलर लॉ का, तो वो एक फॉलो कर रहे हैं अपन। जे इक्वल टू आई अपॉन एस होता ही है। आई को अगर अपन इंटीग्रल फॉर्म में देखें तो जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये कर्ल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया डेल वेक्टर का क्रॉस से मल्टीप्लाई बी, एंड बी जो आपका वैल्यू है उसकी जगह अपन ने रख दिया म्यू एल। ओके, तो म्यू एल का वैल्यू अपन ने म्यू एल है, एंड दिस इज योर एल एंड दिस इज योर एल, दीज आर ऑल एल। एल की वैल्यू है जे डी एस, यहाँ पे एल है तो ये जे डी एस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटीग्रल से इंटीग्रल पार्ट हटा दिया, ये जो कॉन्स्टेंट थे बाहर आ गए, एंड यहाँ पे बन गया आपका डेल बी वेक्टर डी एस एंड जे जीरो दिस डी एस से डी एस कट जाएगा। फाइनल वैल्यू आप बता दो कर्ल की क्या आई, यहाँ पे आई डेल वेक्टर मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो जे वेक्टर सर। तो इस केस में कर्ल में म्यू जीरो जे वेक्टर आता है और डाइवर्जेंस के केस में जीरो आता है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, बट डेरिवेशन में बेसिकली इट हैपन्स। एट द एंड आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना होगा, सो दैट आप बीच में भी कोई मिस्टेक कर दो तो एट द एंड फाइनल आउटपुट दिखा के जो भी आपके स्टेप्स के नंबर है वो ज़रूर मिलेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।